हेलो दोस्तों। तो आज हम लाए हैं एक नया यूनिट जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर कैलकुलस का इंट्रोडक्शन पार्ट, कि इसमें बेसिक वेक्टर बेसिक्स क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग वेक्टर कैलकुलस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, इसमें छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, जो आप लोग सिंपल 11th 12th में पढ़ रखे हैं। ठीक, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये। ये जो पहला वीडियो है ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इसके आगे जो होगा वो इंजीनियरिंग पार्ट का होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि वेक्टर बेसिक्स। वेक्टर बेसिक्स देखा जाए तो वेक्टर बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो वेक्टर बेसिक जैसे कि कोई वेक्टर है, सपोज डेट वेक्टर ए बी। ठीक, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी जो है, इसको हम लोग इसको इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू में यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक, यानी कि यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी पे कैप। ठीक, तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, तो ये तो सिंपल मैग्नीट्यूड दर्शाता है। ठीक, ये आपका मैग्नीट्यूड ही बताता है। और ये आपका क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो ये तो बात हो गया वेक्टर बेसिक्स के बारे में। यानी कि अगर वेक्टर ए बी है तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू ए बी का ए कैप, मतलब ए बी कैप, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बताएं आपको कि ये जो होता है ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, यानी ए बी कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब, अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक, अगर हम उसका क्या ये कैप ले लें तो उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो 1 के इक्वल हो जाए, तो उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं, तो आपको पता होगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट में 49, यानी कि आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। ठीक, अब अगर आपको वेक्टर ए कैप निकालना है, ए कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, तो वेक्टर ए कितना है, 2, 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 के कैप। ठीक, ये आपका हो जाएगा ए कैप। यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 4/7, सॉरी 4/49, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 9/49 प्लस ये आपका 36/49। ये आप न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होकर के आपका 1 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को आप क्या कहेंगे, ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहीं से एक टर्म आता है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप जो है, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए बी सी से, ए बी सी, A, B, C। तो यानी कि यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2, 3, 6, यानी ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करें तो L, M, N, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और L, M, N की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 2/7, 3/7 एंड 6/7, यानी L की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/7, M की वैल्यू हो जाएगा 3/7 एंड N की वैल्यू हो जाएगा 6/7। ठीक, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, कोई वेक्टर है, सपोज दैट मान लेते हैं 3 एक्सिस है XYZ। ठीक, और ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है XYZ, और ये ओरिजिन से पूछ रहा है कि इसका क्या पोजीशन है, इसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताना ही क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ये आपका जो ये P है,
इसका हम लोग पोजीशन वेक्टर बताएंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर कैसे हम लोग बताते हैं, एक्स आई कैप, ये पी का पोजीशन वेक्टर है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पी का पोजीशन वेक्टर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ओपी वेक्टर है ये। ठीक, ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, यानी कि दो वेक्टर को अगर हम लोग ज्वाइन करें, ठीक, दो पॉइंट जो कि वेक्टर दो पॉइंट है, सपोज दैट मान लेते हैं ए और बी दो पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करें वेक्टर के कंपेयर में करें तो कैसे होगा, यानी कि सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे वेक्टर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक, तो वेक्टर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी का वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगा, ओ बी, ये ओ बी में से हम लोग ओ ए को माइनस कर देंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, अब ओ बी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर से। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, एक्स माइनस जीरो। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, तो यहाँ से ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक, और माइनस में ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक, और सिंपल इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। ठीक, आइए आगे बात करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपको सिंपल इसके बारे में तो पता ही होगा। डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो इसका वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड में बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये इसका वैल्यू होता है डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम लोग ए डॉट बी करते हैं और बी डॉट ए करते हैं तो वो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगा। तो आप चाहे ए डॉट बी लिखें चाहे बी डॉट ए लिखें, वो दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक, अब वेक्टर में बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में। अगर आई कैप डॉट आई कैप, यानी आई कैप और आई कैप को दो सेम वेक्टर को अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। या फिर वो चाहे वो आई कैप डॉट आई कैप हो, जे कैप डॉट जे कैप हो, के कैप डॉट के कैप हो, तो ये तीनों अगर मतलब आई कैप जे कैप के कैप अगर हम लोग आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू 1 आएगा। और अगर अगर डिफरेंट वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा वो अगर हमें निकालना हो तो सपोज डेट यहाँ पे मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b2 जे कैप, सॉरी b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है। ठीक, तो यहाँ से सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालें कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाएगा। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। आप यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू अगर रखेंगे तो वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो ये इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल हम लोग निकाल लेते हैं किसी भी दो वेक्टर के बीच में। ठीक, तो आई होप कि आपको ये जो स्लाइड है ये आपको अच्छे से समझ में आया है, इंट्रोडक्शन पार्ट। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आगे हम लोग बात करते हैं और भी जो टर्म है, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो आप इसको नोट करिए, आगे हम लोग वो देखते हैं।